save electricity. Uday was a careless boy. He was always careless about switching off the lights, fans, TV, etc. Uday's mother often reminded him, Uday, listen, turn off the lights and fans when you do not need them. But he never cared. He never listened to his mother. One evening, there was a power cut. It was very warm. So Uday and his mother sat outside their house for some air. Soon, mosquitoes started flying around them. Some of them hovered over Uday and his mother's head. Seeing this, Uday said to his mother, Mother, it is very warm here. These mosquitoes are troubling us. When will the electricity come? His mother replied, Uday, be patient. It will come in a while. I hope now you understand the importance of switching off fans and lights. Remember, when we waste electricity, there are power cuts. Uday understood the importance of electricity. He promised his mother that henceforth he will save electricity. Suddenly, the fans in the drawing room began to move. Seeing this, Uday screamed with joy. He went to the drawing room to watch the football match. So, my dear students, wait for a moment. Here is a quick summary of this lesson. तो ये स्टोरी एक केयरलेस बॉय की है जिसका नाम है उदय. उदय एक बहुत ही ज़्यादा केयरलेस बॉय है जो कभी भी अपने हाउस की लाइट्स, फैंस, टीवी या कोई भी ऐसी अप्लाइंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं उन्हें स्विच ऑफ नहीं करता है. अगर वो उनके यूज़ में भी नहीं आ रहे हैं तो भी वो उन्हें स्विच ऑफ नहीं करता. उदय की मदर उसे कई बार रिमाइंड करवा देती है और आज भी वो उसको यही बात कह रही है कि उदय, लाइट्स और फैंस को जब तुम्हें उनको यूज़ नहीं कर रहे हो तो तुम उन्हें बंद क्यों नहीं करते हो. प्लीज़ उन्हें जाकर बंद कर दो. लेकिन उदय अपनी मदर की बात कभी भी नहीं सुनता है. वो ध्यान ही नहीं देता कि उसकी मदर उसे कुछ अच्छी बात सिखा रही हैं, कुछ मॉरल बातें सिखा रही हैं. इसी तरह वन इवनिंग देयर वॉज अ पावर कट. लाइट चली जाती है उदय के घर में. बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उदय और उसकी मदर अपने हाउस के बाहर आकर थोड़ी देर के लिए एक फ्रेश एयर लेने के लिए बैठ जाते हैं. थोड़ी देर तो उनको फ्रेश एयर मिलती है लेकिन कुछ ही देर बाद उनको और ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है और थोड़ी देर बाद तो मॉस्किटोज़ भी उनके आसपास उनके हेड के ऊपर फ्लाई करने लगते हैं, उन्हें ट्रबल करने लगते हैं. ये सब देख के उदय अपनी मदर से बोलता है कि मदर, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मॉस्किटोज़ भी अब तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कब आएगी. लेकिन उसकी मदर बहुत उसे शांत तरीके से समझाती हैं. कहती हैं कि उदय, बी पेशेंट, अभी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी. अब मुझे यकीन है कि अब तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी. मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी तुम्हें लाइट्स और फैंस की ज़रूरत नहीं है तो उन्हें स्विच ऑफ कर दो, पर तुम करते ही नहीं हो. याद रखो कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं तो पावर कट ज़रूर होते हैं. आज हमारे हाउस में पावर कट हुआ है, दैट मीन्स कि हमारे हाउस में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही थी. इसीलिए ये समझ लो कि ये हमारी पनिशमेंट है. उदय इलेक्ट्रिसिटी की इम्पोर्टेंस को तभी समझ गया. उसने अपनी मदर से प्रॉमिस किया कि मदर, मैं अब से इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की पूरी कोशिश करूँगा. तभी अचानक ड्राइंग रूम में फ़ैन मूव करने लग जाता है. इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई. उदय तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जंप करने लगता है, स्क्रीम करने लगता है. वो जल्दी से भाग के ड्राइंग रूम में जाता है, टीवी ऑन करके अपनी मदर के साथ फुटबॉल मैच देखता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, today's wastage
is tomorrow's shortage. So you must save electricity. कि अगर आज आप कोई भी चीज़ वेस्ट करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों ना हो, तो कल आपको उसकी शॉर्टेज को फील करना ही होगा. सो इट्स बेटर कि आप इलेक्ट्रिसिटी को अभी से सेव करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में, आपको कल इलेक्ट्रिसिटी की कमी फील ना हो. Understand the value. Each one of us has the power to conserve, but it has to be everyone's fight to save many dark nights. हम सब में ये पावर है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. लेकिन ये खाली अकेले सिर्फ एक पर्सन की बात नहीं है. हम सबको फाइट करना होगा बहुत सारी डार्क नाइट्स को सेव करने में. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे, तो जो ऐसे लोग हैं जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलती ही नहीं है, जो बहुत सारी नाइट्स अपनी डार्क, अपने अंधेरे में बिताते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी. तो ये हमें करना है, ये हमें फाइट करना है. The electric bill will also not give us a fright if we remember to turn off the lights. अगर हम अपनी लाइट्स को टर्न ऑफ करना नहीं भूलेंगे, तो इलेक्ट्रिक बिल भी हमें डराएगा नहीं. थर्ड, it's we who need to change some of our daily habits to reduce the amount of electricity we use. ये हम हैं जिसे हमें हमारी डेली हैबिट्स को रिड्यूस करना होगा. हमें हमारी हैबिट्स को चेंज करना होगा कि हम जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसको कम कर सकें. There are so many ways to save electricity. First, we should not leave the lights, fans, television and computer on when we go out even for a short time. अगर हम थोड़े से टाइम के लिए भी अपने हाउस से बाहर जा रहे हैं, तो कभी भी हमें लाइट्स, फैंस, टेलीविज़न, कंप्यूटर एंड मैनी मोर थिंग्स ऐसे ही स्विच ऑन नहीं छोड़ने चाहिए. हमें उसे उसको स्विच ऑफ करके ही जाना चाहिए. वी शुड अनप्लग एनी अप्लायंस दैट वी आर नॉट यूजिंग. अगर हम घर में ही हैं या घर के बाहर जा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा अप्लायंस है जो हम यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, सो इट्स बेटर दैट वी शुड अनप्लग दैट. उसको वहाँ से प्लग में से ही हटा दीजिए. डोंट ओपन द डोर ऑफ फ्रिज अननेसेसरली. हम में से कई लोगों की ये हैबिट होती है कि हम फ्रिज को अननेसेसरली, मतलब बिना वजह ही हम उसको ओपन क्लोज करते हैं. थोड़े थोड़े टाइम बाद हमें कुछ ना कुछ फ्रिज में से चाहिए. बट इट्स बेटर दैट वी शुड नॉट ओपन द डोर ऑफ फ्रिज अननेसेसरली, एज इट इज़ ऑल्सो द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, while studying in the study room, use a table lamp instead of turning on the tube light. जब भी आप अपने स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप एक अच्छा वाला टेबल लैम्प यूज़ करें, ना कि आप ट्यूब लाइट यूज़ करें. ट्यूब लाइट की जगह आप एक अच्छा वाला टेबल लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं. एंड डोंट वरी, वो आपकी आइज़ को वीक नहीं करेगा अगर आप अच्छा वाला टेबल लैम्प यूज़ करते हैं तो. नेक्स्ट पॉइंट, replace regular incandescent light bulbs with CFL bulbs और LED bulbs. जो आपके रेगुलर पुराने incandescent light bulbs हैं, आप उनको आज के जो सेविंग CFL bulbs और LED bulbs जो हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं, कम यूज़ में लेते हैं, आप वो वाली चीज़ें, वो वाले बल्ब्स यूज़ कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट, रिप्लेस ओल्ड अप्लायंसेस विद एनर्जी गिविंग मॉडल्स. कई लोग आज भी बहुत ही ऐसे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जो ओल्ड हो चुके हैं, जो पुराने हो चुके हैं, एंड ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. सो इट्स बेटर कि अब आपके पास टाइम है कि आप अपने उन ओल्ड अप्लायंसेस को कॉर्नर कर दीजिए और उनको रिप्लेस कर दीजिए विद एनर्जी गिविंग मॉडल्स के साथ. ऐसे मॉडल्स जो आपको एनर्जी देते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स को जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको एनर्जी देते हैं. इट विल डेफिनेटली सेव इलेक्ट्रिसिटी. आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर सेव करेंगे. सो आई वॉन्ट एवरी वन टू थिंक ओवर इट. जो भी ये देख रहे हैं, जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आप इसके बारे में सुनिए, समझिए, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करिए और बाकी लोगों तक भी कैसे इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है उनके वेज उन तक ज़रूर पहुँचाइए. टिल द टाइम,
We'll meet you in the next video. Take care and thank you.